मेरा रोज एक ही तरीके का नाश्ता होता है, वो होता है अंडा पराठा और चाय और अचार। वन ऑफ दोज गर्ल्स जो बचपन से जिंदगी पराठे पे गुजारती हुई आ रही है। मैं जब से उठती थी मुझे अपना पराठा चाहिए होता था, चाय चाहिए होती थी, और बाकायदा मैं पराठे के साथ अचार को लुकमा बना के चाय के अंदर से उसको डाइव करवा के अपने मुंह के अंदर रखती थी। और वो जो मज़ा आता था चाय पराठा और अचार का। मैंने कहा था कि आज मैं वीडियो में आटा गूंदूंगी। मुझे आज कहा गया कि नहीं बाजी मैं आपके लिए पेड़ा बना के रख देती हूँ, आप डायरेक्ट पराठा बना ले। मैंने कहा नहीं, मैं आटा भी गूंदूंगी। आपको आज सबको दिखाते हैं कि मुझे आटा गूंदना आता है। और आटा गूंदना इट्स समथिंग वेरी ट्रिकी, क्योंकि इसके अंदर कभी कभार पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार कम हो जाता है। मेक श्योर कीजिए कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हों। और कोशिश करती हूँ कि ओट मील, फ्रूट ये सब खाने चाहिए, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाती। पापों से मैंने अपनी जान छुड़ा ली है, पापे अब मेरी ज़िंदगी के अंदर नहीं है, लेकिन पराठा नहीं बॉस, नहीं हो पाता। कोशिश कीजिए कि जो ख़वातीन आपके लिए काम करें, जो भी आपके लिए काम करें, उनको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट काम कम करें, काम कम करवाएं उनसे। एक ही से किया जा सकता है, बल्कि ये तो डबल हाथ यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि ये एक बड़ा आर्ट है जो मुझे आता है। कि मेरी अम्मी मुझे कहती थी एक पेड़े का आटा गूंद लेती है ना, क्योंकि मेरी अम्मी को हमें ट्रेनिंग दी गई थी कि कम से कम 8 या 7 रोटियों का आटा गूंदना आना चाहिए। तो मेरी अम्मी कहती थी ये तुम एक पेड़े का आटा कैसे गूंद लेती हो? सो आई वाज लाइक मॉम, इट्स कॉल्ड टेक्निक। और अब मेरा जो आटा है वो मेरे इस बाउल में है। और अब मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काटूंगी। सो ये भी कट चुके हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि अब मैं इसको डालूंगी एक प्लेट में, इन चीज़ों को करूंगी साइड पे। और अब वक्त हुआ है हरी मिर्च काटने का। और हरी मिर्च सब जानते हैं कि मैं किससे काटती हूँ, ही कैंची से। अच्छा, मुझे पर्सनली हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने नूडल्स में भी हरी मिर्च डाल के खाती हूँ, अपने सालन में भी हरी मिर्च डाल के खाती हूँ। आई एम अ लवर ऑफ हरी मिर्च। ये सारी चीज़ें मेरी प्रिपेयर हो चुकी हैं, ठीक है। हमारे पास हरी मिर्च भी आ चुकी है, टमाटर भी आ चुके हैं, प्याज भी आ चुकी है। जब हरी मिर्च या इस तरह की कोई मिर्चदार चीज़ अपने हाथ में लगा कर काम कर रहे हो तो ऐसे ऐसे ना करें, बिकॉज ये हरकत मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं कह रही हूँ तो मेरा मुंह इतना क्यों जल रहा है, मुझे उसके बाद पता लगता है मैंने हरी मिर्च काटी थी। ये ना कुछ इस तरह का। कोई भी दुनिया का फेस वॉश यूज़ कर लें, वो जो जलन होती है ना उस वक्त जो हो रही होती है वो नहीं जाती है। अब हम जो है तोड़ेंगे 2 अदद अंडे। ओके, इट्स ऑल्सो डन। अच्छा, अब इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ सारी चीजें जो मैंने काटी थी। इसके अंदर आप लाल मिर्च और नमक और ज़ीरा और हल्दी। मुझे कभी भी वो समझ नहीं आता था हाफ टी स्पून और फुल टी स्पून और ये वाला टीस्पून और वो वाला टीस्पून। आई एम ऑलवेज लाइक यार कम पड़ रहा है, ज़्यादा कर लो। अच्छा, ज़्यादा को आप कम नहीं कर सकते, कम को आप हमेशा ज़्यादा कर सकते हैं। सो बी वेरी मिनिमलिस्टिक व्हेन इट कम्स टू स्पाइसेस। आप इसको फेंटेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको फेंटना है, पूरी अपनी जान लगा देनी है इसको फेंटने में ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। तेल थोड़ा सा डाल देती हूँ बिकॉज ये फ्राई पैन बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब वक्त हुआ है कि मेरा जो फ्राई पैन है वो गर्म हो जाए और ये फेंट चुका है। और जब ये गर्म होगा हम ऑमलेट इसके अंदर डालेंगे ताकि हमारा ऑमलेट तैयार हो जाए। एक दफ़ा ऑमलेट तैयार हो जाएगा उसके हम बाद बनाएंगे पराठा। अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी आँच सीने चढ़ा लूँ क्योंकि हमारा जो फ्राई पैन है वो गर्म हो चुका है और मेरा अंडा जो है वो रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बहुत तमीज़ से और बहुत एहतियात के साथ ये किया जाए बिकॉज कभी कभार छींटे ऊपर आ जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टोव है तो इससे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट एनीवे ये पकता रहेगा और मैं खड़ी इसको देखती रहूँगी। मैं बड़े मज़े की एक चीज़ बताती हूँ। मेरा एक ड्रामा बहुत जल्द देखेंगे जियो पे, तो उसके अंदर एक शॉट है जहाँ मुझे ऑमलेट पूरा परफेक्ट तरीके से सलीका शार लड़की की तरह ना उठा के ऐसे उसको पलटना होता है। तो वो शॉट मेरे लिए इतना मुश्किल था, मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी नर्वस कभी नहीं हुई किचन में। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो उस वक्त करते हुए मुझे ऐसा हो रहा था कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, ये कैसे होगा। एंड माई डायरेक्टर ही इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट एवरी डिटेल। तो उन्होंने कहा था कि नहीं है ना, ये ऑमलेट टूटना नहीं चाहिए। उस वक्त जब मैंने बगैर टूटा हुआ अंडा जब मैंने पलटा है और वो जो शॉट आया है, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिकॉज मैंने बगैर टूटा हुआ अंडा उस वक्त जो पलटा, दैट फीलिंग वाज जस्ट अमेजिंग। इट वाज मोर लाइक कि जैसे मैं बचपन में 2 हाथों से तवा उठा के साइड पे रखती थी रोटी बनाने के लिए, मैंने 1 हाथ से तवा उठा के साइड पे रखना शुरू कर दिया था। सो मेरी वालदा मुझे कहती थी तो 2 हाथों से तवा क्यों उठाती हो, इतना भारी नहीं होता है। ऐसे लाइक मम्मा ये बहुत भारी है। कुछ चीज़ ऐसी होती है किचन में जो आप करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मैंने दुनिया फतह कर ली है। तो जब वो मेरा शॉट आया मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैंने दुनिया फतह कर ली है।
ओके, सो हियर इट इज, मेरा टूटा फूटा ऑमलेट मेरे भरपूर मोहब्बत से और हाथों से बनाया गया। कौन खाएगा? राइली सिंह, मैं खाऊंगा। ओह माय गॉड, राइल सो स्वीट। अम्मी आप नहीं खाएंगी? माही सिंह, माही भी खाएगी। ओके, एवरीवन इज गोना ईट। इसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसको हम रखेंगे साइड पे और चूल्हा कर देंगे बंद। अच्छा, और ये जो है यहाँ पे साइड पे कर देते हैं। मेरा जो दूसरा फ्राई पैन है वो आग इस वक्त छोड़ रहा है और हम फटाफट अपना पराठा बनाना शुरू करेंगे। ज़्यादा पेड़े की मुझे ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई एम मेकिंग अ वेरी स्मॉल पराठा फॉर माई सेल्फ। मुझे पेड़ा ही बनाना आता है, बच्चा समझ ली है। अब इसको गोल 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 भी किया है। Isn't it good? अच्छा बनाया है ना? मैंने बहुत आटा गूंदा है, मैंने बहुत पेड़े बनाए, मैंने बहुत रोटियां बनाई हैं। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे खून से ना गई। आई हैव डन इट सो मच दैट आई नो एब्सोल्युटली कैसे होना चाहिए। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे प्रॉपरली। अम्मी आप कैसे बनाती हैं? बिल्कुल नॉर्मल वो करके वो सारा चिपकता है तो उसको कैसे निकालना ये भी मुझे आता है। तो ऑलरेडी तेल है तो मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। मैं वो स्क्वायर वाली चीज़ नहीं करी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता। इनफैक्ट मजीद और तेल पेट में चला जाता तो ऐसा नहीं करेंगे। जब तक पराठा गोल्डन ब्राउन नहीं होता आपको वो फीलिंग नहीं आती। और आप मुझे भाई आटों में भी बड़ी टाइप होती है। एक होता है हमारे घर पे आता था अशरफी आटा, और एक होता है चक्की का आटा, और एक होता है गंदम का आटा। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों के घर पे कौन सा आटा आता है? जो चक्की का आटा होता है वो सबसे बेहतरीन आटा होता है। चक्की का आटा गूंदना इतना मुश्किल होता है, मुझे बचपन में पता नहीं क्यों मुश्किल लगता था। अभी तो मैंने आराम से गूंद लिया है। मुझे लगता है कुकिंग एक ऐसा काम है जिसके ना आपको चाहिए होता है निहायत पेशेंस। मैं पेशेंस वाली लड़की नहीं हूँ। मैं कहती हूँ हर चीज़ मेरी जल्दी जल्दी हो जाए, फटाफट काम हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। सो अब जैसे पराठा है, पराठे के लिए आपको पेशेंस चाहिए क्योंकि हमारा चूल्हा इतना अच्छा नहीं चल रहा है। मैं किचन के दरमियान फ़ोन थोड़ा बहुत यूज़ किया करती थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। सो यू गाइज डू टेल मी कि जब किचन में आप लोगों के पास टाइम होता है, कोई चीज़ पकने में टाइम ले रही होती है, क्योंकि जैसे मुझे पता है खीर बन रही होती है, खीर में आपको मुस्तकिल वो चमचा चलाना होता है। तो मीनवाइल आप क्या करते हैं? चमचा चलाते रहते हैं या उसके दरमियान फ़ोन यूज़ करते हैं, किसी से बातें कर लेते हैं, मतलब क्या ऐसा क्या किस तरीके से, हाउ डू यू किल योर टाइम व्हेन यू आर इन किचन? अब चाय तो बनाना मैं नहीं सिखाऊंगी आप लोगों को, प्लीज़। चाय तो हम सभी को बनानी आती है और जैसे कि मैंने कहा था अगर नहीं आती है तो प्लीज़ बनाना सीख लें। ये मेरी चाय आ चुकी है जो कि मेरे यूट्यूब का मग है, उसके अंदर ये चाय है। और मैं भी अचार मंगवा लेती हूँ जिसके साथ मैं अपना पराठा खाती हूँ। तो वो भी हम आपको मंगवा के दिखाते हैं। तो यस, मेरा पराठा, मेरा अंडा, चाय एंड अचार इज राइट हियर। मुझे अचार तो ऑब्वियसली बनाना नहीं आता, वो मैं वही खाती हूँ जो बाज़ारों से मिल रहा होता है। बट येस, हमने आपको आटा भी गूंद के दिखाया, पेड़ा पूरा उसका बनाया, पराठा बनाया, ऑमलेट बनाया। जितनी लड़कियां घरों पे काम करती हैं, जितनी लड़कियां रोटियां बनाती हैं, उन सबसे मैं रिलेट कर सकती हूँ। बिकॉज खुद व्हेन आई वाज इन माय 9th, 8th, 10th स्टैंडर्ड मैं रोज़ 8 या 9 रोटियां बनाती थी घर में। और अगर एक रोटी भी ज़्यादा कोई मांगता था, एक लड़की का गुस्सा मैं समझ सकती हूँ। जब चूल्हे के आगे आपके ऊपर पसीना आ रहा होता है, आप गर्मी के अंदर चूल्हे में रोटियां बना रहे होते हैं, तो अगर कोई बोलने मुझे एक और रोटी बना, तो आप कहते हो खुदा और खुदा के अपनी रोटी बनाओ। मुझे पता है कि कोई इतना रोटियों का हिसाब नहीं रखता होगा जितना बनाने वाला रोटियों का हिसाब रखता है। उसको पता होता है कि मैंने कितनी रोटियां बनाई है, कितने पेड़े बनाए और कितने पेड़ों का आटा मैंने गूंदा है। सो दिस वॉज माई ब्रेकफास्ट। ये नाश्ता मैं रोज करती हूँ बिना नागा। और सुबह ही मेरे सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है अंडा पराठा, चाय या अचार जो मेरे पेट में जाता है। अच्छा बनाया, नो कमी पेशी, नो नथिंग। अच्छा, यूजली जब आप अचार और पराठा और सार डाल के चाय के अंदर डिबोते हैं तो चाय के अंदर बहुत सारा वो आ जाता है, अचार का मिक्सचर आ जाता है। बट स्टिल आई डोंट केयर, वो जो अचार वाली चाय होती है मैं वो ही पीती हूँ बिकॉज आई लाइक इट। मैंने आप सबको आज दिखाया कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाती हूँ, नाश्ते में क्या खाती हूँ। आप सब लोग कितने हैं तादाद में जिनको पराठा, देसी खाना जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ब्रेकफास्ट में आप मेक श्योर करते हैं कि आप पराठे खाए बगैर घर से नहीं निकलेंगे और धरना दे देते हैं जिस दिन आपको पराठा खाने को नहीं मिलता। रखिएगा बहुत बहुत ख्याल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।